हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवीएन क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम केमिकल्स और उनकी इक्वेशंस और कैसे वो रिएक्ट करते हैं तो उनकी रिएक्शंस, और फिर हम सीखेंगे इक्वेशन को बैलेंस करना और कितने टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। ये सब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं चेंज क्या होते हैं। साइंस में 2 टाइप्स के चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? इन दिस चेंज आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस रिमेन सेम। मींस ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी सेम रहती है। जैसे हमने वाटर लिया, वाटर को जब फ्रीज किया तो वो आइस में कन्वर्ट हुआ, लेकिन आइस फिर किस में कन्वर्ट हो गई? वाटर में डीफ्रीज करने पे। तो ऐसा चेंज जिसमें आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, सेम रहती है, वो कहलाता है फिजिकल चेंज। जैसे मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये सब कैसे हैं? फिजिकल चेंज। लेकिन हमारा जो मेन यहाँ पे फोकस रहेगा वो केमिकल चेंज पर रहेगा। तो आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस चेंज मींस ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है, उसे केमिकल चेंज कहते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। जैसे एसिड है, उसकी अपनी अलग आइडेंटिटी है और बेस की अपनी अलग आइडेंटिटी है, लेकिन जब ये कंबाइन करेंगे तो नया प्रोडक्ट सॉल्ट फॉर्म करेंगे जिसकी आइडेंटिटी उन दोनों से बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी, जिसे कहेंगे केमिकल चेंज। व्हेन अ सब्सटेंस कंबाइन विद अनदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। भाई जो जब 2 सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे तो जो नया सब्सटेंस होगा उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ये इसका एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ पेपर भी हो सकता है और बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। होप आपको ये दोनों फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। चलिए अब जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच 2 or more substance react with each other to form a new substance। मींस ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 और मोर देन 2 जब सब्सटेंस आपस में कंबाइन करेंगे तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा जो उन दोनों से बिल्कुल अलग होगा। मींस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मींस जो उन दोनों सब्सटेंस जो रिएक्ट करे हैं उनकी प्रॉपर्टीज, जो उनका प्रोडक्ट होगा उससे बिल्कुल अलग होंगी। ऐसे चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं और ऐसी रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम बात करें तो एक हमने सब्सटेंस लिया, सब्सटेंस ए, उसमें हमने कंबाइन किया सब्सटेंस बी। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो एक सब्सटेंस बनेगा सब्सटेंस सी। इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी और इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज है, इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से बिल्कुल अलग होंगी। तो ये कौन सी रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन। और ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। जैसे हम बात करें, बहुत ही इजी एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे NaOH, इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं, प्लस HCl, इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जब ये कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे NaCl प्लस H2O। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें नहीं है। वहीं ये कौन सा चेंज हुआ? केमिकल चेंज। और इस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी प्रॉपर्टीज इनसे बिल्कुल अलग होती हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा कि केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने पे कौन से ऐसे साइन होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब देखते हैं ऐसे कौन से साइंस हैं, ऐसे कौन से चेंजेस हैं जिससे ये पता चलता है कि हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो फॉलोइंग चेंजेस टू डिटरमाइन दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकिंग प्लेस। मींस केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है या उसका एंड पॉइंट आ चुका है, ये पता लगाने के कौन कौन से साइंस हैं, मींस कौन कौन से उसमें चेंज आते हैं। फर्स्ट है चेंज इन स्टेट।
जब अमोनिया गैसियस स्टेट में है और HCl भी गैसियस स्टेट में है, जब ये दोनों गैसियस स्टेट वाले सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं, जो कि एक सॉलिड है। मींस स्टेट क्या हुई, चेंज हो गई। तो ये भी क्या एक साइन है केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने का। सेकंड है चेंज इन कलर, मींस कभी कभी सब्सटेंस कलर चेंज कर देते हैं। तो जैसे बेस्ट एग्जांपल है आयरन रस्टिंग, आपने देखा होगा लोहे पे रेडिश ब्राउन कलर की जंग लग जाती है, तो वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, मींस कभी कभी सब्सटेंस रिएक्ट करके इवोल्यूट करते हैं गैस को। जैसे Zn रिएक्ट करता है H2SO4 से, तो ZnSO4 बनता है और H2 रिलीज होती है। फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी क्या होता है, पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट, मीन्स ऐसा इनसॉल्युबल सॉलिड जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है रिएक्शन होने के बाद। जब KCl रिएक्ट करेगा AgNO3 से तो AgCl बनेगा, और AgCl क्या है, एक पीपीटी है जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, कभी कभी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर हाई और कभी लो हो जाता है। जब क्विकलाइम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा अप हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक साइन है केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने का। होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने पढ़ लिया केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, अब हम पढ़ते हैं उनकी केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, मींस जो हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी है उसको सिंबल्स में रिप्रेजेंट करना is called chemical equation in the form of symbols where reactant are on the left side and product are in the right side। जैसे एग्जांपल लेते हैं हमने एक रिएक्शन कंसीडर की है, मैग्नीशियम रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, रिएक्टेंट। जो लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे वो रिएक्टेंट, और जो उनसे प्रोडक्ट फॉर्म होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो हमेशा राइट हैंड साइड पे, और वो क्या होगा, प्रोडक्ट। ये क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन। इसको जब हम सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, केमिकल इक्वेशन। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg प्लस O2, Mg प्लस O2। ऑक्सीजन गिव्स करेगा MgO। ये हमारी हो गई केमिकल इक्वेशन, मींस हमने जो रिएक्शन है उसको सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया। ये हमारे हैं रिएक्टेंट्स और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो रिएक्टेंट है, जो राइट हैंड साइड में होगा वो हमेशा प्रोडक्ट होगा। होप आपको केमिकल इक्वेशन समझ में आई होगी। केमिकल रिएक्शन में जो सिंबल्स रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं उसे ही केमिकल इक्वेशन कह दिया जाता है, एज सिंपल। पढ़ते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मींस ऐसी केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस्ड हो। अब मींस किस तरीके से बैलेंस्ड हो, तो मैं बताता हूं। जब रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं तो ऐसी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होती है। मींस इट अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ द एटम्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड। मींस जो नंबर ऑफ एटम्स इस साइड में है वही नंबर ऑफ एटम्स इस साइड में भी होंगे तो हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। चलिए हम इसको देखते हैं। यहां हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, और यहां क्लोरीन के कितने एटम है रिएक्टेंट साइड में, 2। मींस यहां हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के 2 एटम्स हैं और वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रोडक्ट में हमें क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन का 1 एटम और क्लोरीन का 1 एटम। तो ये तो हमारी यहाँ 2 है हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ क्लोरीन के 2 एटम्स हैं और यहाँ क्लोरीन के 1 एटम है। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 है जब हाइड्रोजन, तो हमें यहाँ भी हाइड्रोजन 2, हम यहाँ 2 नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। हमें हमेशा 2 यहां लगाना होगा। जब यहां हाइड्रोजन के 2 हैं तो हमें यहां भी हाइड्रोजन के 2 करने पड़ेंगे। तो अब चेक करते हैं, यहां हाइड्रोजन के 2 हैं, क्लोरीन के 2 हैं। अब यहां हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2, और क्लोरीन के भी कितने हो गए, ये 2 जब बाहर लगाए तो मीन्स इन दोनों के एटम्स 2 हैं।
यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे Na2CO3 है, मीन्स ये हमारा प्रोडक्ट है। और अगर हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 लगा देंगे तो Na के एटम कितने हो जाएंगे, 4 2 8, और कार्बन कितने हो जाएंगे, कार्बन कितने हैं 4, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4 3 12। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ऐसे ही जब यहाँ हाइड्रोजन के अब कितने हो गए 2, और क्लोरीन के भी कितने हो गए 2, ये केमिकल इक्वेशन अब बैलेंस्ड है। ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। अभी हम 2-3 एग्जांपल करेंगे जिससे आपको बैलेंसिंग बहुत ही इजी हो जाएगी। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे हम सीखेंगे बैलेंसिंग करना। पहले तो हम ये देखेंगे क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अगर ये बैलेंस नहीं होगी तो हम इसको बैलेंस करेंगे। देखते हैं हमें क्या चेक करना है। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। हम पहले इन दोनों के नंबर ऑफ एटम चेक करेंगे। अगर वो इक्वल हुए तो हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है, अगर वो अनइक्वल हुए तो हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है और हमें बैलेंस करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखते हैं Fe के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 2 और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 1। ये हमारे रिएक्टेंट साइड के हो गए। अब हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं Fe के नंबर ऑफ एटम्स 3, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स 4 और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम 2। लेकिन हमें देखने से लग रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स हमें ये दोनों इक्वल करने पड़ेंगे तभी हमारी इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। तो उसके लिए हमें यहाँ है Fe के 1 है और यहाँ 3 है, मीन्स यहाँ 3 है तो हमें यहाँ रिएक्टेंट में कितने लेने पड़ेंगे नंबर ऑफ एटम्स 3। जब यहाँ 3 लेंगे, अब ये 1 की जगह कितने हो गए Fe के 3। अब Fe के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए। अब हम हाइड्रोजन की देखेंगे। हाइड्रोजन की यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ये इक्वल है। लेकिन ऑक्सीजन के इक्वल नहीं है। ऑक्सीजन की यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो हमें ऑक्सीजन को यहाँ 4 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन को 4 करना पड़ेगा। जब हमने यहाँ ऑक्सीजन के 4 किए तो हाइड्रोजन के 4 2 8, हाइड्रोजन के यहाँ तो 8 हो गए लेकिन, और यहाँ ऑक्सीजन के 4 हो गए। यहाँ जब हमने 4 किया तो हमें यहाँ भी अब हाइड्रोजन के कितने करने पड़ेंगे, हाइड्रोजन के हमें यहाँ भी 8 करने पड़ेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन के 8 करने के लिए यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब 4 एटम्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने हो गए 4। अब हमारी जब हमने हाइड्रोजन के 4 नहीं, हाइड्रोजन के 8। अब हमारी केमिकल इक्वेशन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई है। अब एक और एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। Fe प्लस O2 गिव्स करेगा Fe2O3। इसको भी हम बैलेंस करेंगे। यहाँ Fe के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1 और यहाँ ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2। ये हमारे रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ एटम्स हो गए। अब हम प्रोडक्ट साइड में देखेंगे। यहाँ प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 2 और यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं 3। Fe के 2 ऑक्सीजन के 3। हमें देखने से लग रहा है कि अनइक्वल है, मीन्स हमें ये बैलेंस करनी पड़ेगी। यहाँ Fe के 2 है तो हम यहाँ Fe के कितने कर देंगे 2, तो Fe के 2, Fe हमारा इक्वल हो गया। अब यहाँ हमें ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ ऑक्सीजन के 3 है, मीन्स यहाँ 2 यहाँ 3, मीन्स यहाँ O2 है और यहाँ O3 है। हमें इन दोनों को इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम 3 एटम्स ऐड कर देंगे इसके और यहाँ हम इसके 2 एटम्स ऐड करेंगे। तो इनके होके 3 2 6 और 2 3 भी 6, मीन्स यहाँ 6 एटम्स हो जाएंगे। देखिए तो हम क्या करेंगे, O में क्या कर देंगे 3 से, तो 3 2 यहाँ ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 6 और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम 2 से कर देंगे
जब हम यहाँ 2 से कर देंगे तो ऑक्सीजन के भी कितने हो जाएंगे 6। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि Fe के तो 4 हो गए। फिर यहाँ जब Fe के कितने हो गए 2 2 जा 4, जब यहाँ Fe के 4 हो गए तो हमें यहाँ भी Fe के कितने करने पड़ेंगे 4। तो यहाँ पे Fe के कितने हो जाएंगे 4। अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है। होप आपको ये समझ में आया होगा। ये हम पहले अज्यूम करते हैं, बाद में हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे अब जब यहाँ बदल गए तो हमें यहाँ भी बदल सकते हैं। होप आपको ये समझ में आई होगी। अब हम एक और एग्जांपल करेंगे जिससे आपको बैलेंसिंग करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलिए अब हम एक और एग्जांपल से समझते हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। सबसे पहले हम नंबर ऑफ एटम्स इस साइड में देखेंगे, रिएक्टेंट साइड में। कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 8 और ऑक्सीजन कितने हैं 2। अब हम प्रोडक्ट साइड में काउंट करेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1 इधर है और 2 इधर है, मीन्स 3 हैं। और हमारे पास कार्बन कितने हैं 1। अब हम सबसे पहले यहाँ कार्बन 3 हैं और यहाँ कार्बन 1 है, तो क्यों ना हम यहाँ 3 कर दें कार्बन। जब हमने यहाँ कार्बन 3 कर दिए, यहाँ कार्बन हमने कितने कर दिए 3, तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए 3 2 जा 6। ऑक्सीजन भी हमारे पास अब 6 हो गए। जब ऑक्सीजन हमारे पास 6 हो गए, अब यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो मीन्स यहाँ कम है, तो यहाँ हमें 4 और बढ़ाने पड़ेंगे। जब हमने यहाँ 4 बढ़ाए 4 2 जा 8 हो गए। यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। लेकिन हमने ये देखा कि 4 फिर हमारे ऑक्सीजन चेंज हो गए। कोई बात नहीं, 4 यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए 4 और यहाँ कितने हैं 6, तो ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए 10। अब हमें ऑक्सीजन 10 करने हैं, तो ऑक्सीजन 10 कैसे होंगे, यहाँ हम 5 एटम्स ऐड कर देंगे O2 के। तो यहाँ जब हम करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 5 2 जा 10। तो यहाँ हाइड्रोजन 8, यहाँ हाइड्रोजन 8, यहाँ कार्बन 3, यहाँ कार्बन 3, यहाँ ऑक्सीजन के 10 एटम, यहाँ ऑक्सीजन के 10 एटम। हैंस ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। ऐसे ही हम आगे अब पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शंस जितनी भी हैं कितने टाइप्स की होती हैं, बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।